गुड इवनिंग टू आप ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हेलो। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा देखिए, जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन दिए थे उसको तो हम लोग लास्ट के जो 10 मिनट्स रख के उसमें डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, आपके फंक्शन का लास्ट टॉपिक है ये। ओके, और लास्ट टॉपिक है, उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है पीरियोडिक फंक्शन। देखिए बेटा, कुछ स्क्रीन में लिखा हुआ है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन विच डोमेन डी एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर बेटा बस एक पॉइंट यही ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, मतलब डोमेन ऑफ एफ। ओके, then the function y equal to fx is called a periodic function and the least positive value कैपिटल टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ओके बेटा, आपको जब भी कभी भी कोई फंक्शन, सपोज यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन दिया जाए, यदि उसमें एक पॉजिटिव वैल्यू t या पॉजिटिव वैल्यू कोई t हम यहाँ पर मान रहे हैं, पीरियड को t से डिनोट कर रहे हैं, या आपको अगर कोई भी नोटेशन दिया हो तो उससे कंफ्यूज मत होना आप लोग। ओके, तो यहाँ पर यदि f के अंदर x प्लस टी कर दें और रिमेनिंग वही एफ एक्स आ जाए, एफ एक्स प्लस टी करने पर एफ एक्स आ जाए, तो जो टी आएगी, ये जो टी प्लस टी करने पर जो एफ एक्स आ रहा है, उसी को आप लोग फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। ओके, जैसे बेटा देखो, या तो आप ग्राफ से समझते हैं, इसको ग्राफ से भी देख लेते हैं। बेटा ग्राफ से क्या होगा कि मान लीजिए, जैसे सपोज हमें ग्राफ साइन एक्स का हम लोगों को ज्यादा लर्न होता है माइंड में। आप लोगों को साइन एक्स का ग्राफ तो क्लियर हो गया होगा ना? यस या नो? यस सर। बेटा साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये साइन एक्स का बेटा ग्राफ है आपका। आप इसमें हमें ये देख के बताइए, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स का ग्राफ में रिपीटेड, जब भी ग्राफ आपका पॉइंट, जैसे मान लो हमने एक पॉइंट ये लिया यहाँ पर और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये लिया, इसके बाद ही तो ग्राफ रिपीट हो रहा है बेटा। ये इंटरवल पूरा, ये इंटरवल कितना होगा? 2 पाई का होगा। देखो 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, पाई 2 पाई के बाद ही ग्राफ देखो बेटा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। यस या नो? जैसे देखो ग्राफ का ये वाला जो शेप है, ये 2 पाई के बाद ही आपका जस्ट वही शेप आ रहा है। यस या नो? बोलो बेटा। यस सर। तो बेटा जब ग्राफ है, आप ग्राफ से ऐसे बोलेंगे जैसे कि जब भी आपका ग्राफ जिस पीरियड के इंटरवल, या जिस पीरियड के बाद, या जिस पीरियड के इंटरवल, जैसे आप जो भी बोलना चाहें, जिस इंटरवल के दौरान आपका ग्राफ फिर से रिपीट हो जाए, वही सेम चीज बनने लगे, तो आपका वही उस ग्राफ का या उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होगा। ओके, जैसे यहाँ पर साइन एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू साइन एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि ये 2 पाई के बाद सेम वही चीज, देखो जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है 0 टू 2 पाई के बीच में, 2 पाई के बाद सेम वही चीज देखो यहाँ पर रिपीट होने लगी। ओके, तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो बेटा 2 पाई हो जाएगा। ओके, इसी तरह बेटा हम लोग tan x, सॉरी वो cos x में देख लेते हैं। कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। बेटा cos x का भी ग्राफ आप लोगों को पता होगा। बेटा cos x का देखो, हम सपोज मान ले यहाँ पर कोई पॉइंट 0 से, यहाँ पर मान लो ये जो ग्राफ है, यहाँ से मैं कलर चेंज किए दे रहा हूं बेटा। यदि ये 0 पे, देखो यहाँ पर 1 पे ग्राफ है, यदि ये 0 टू यहाँ तक, 0 टू पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पर 2 पाई,
इसके बाद देखो बेटा जो यहाँ पर ग्राफ है, इस पॉइंट पे वही ग्राफ 2 पाई के बाद देखो cos x का भी ग्राफ वही सेम, सारी चीज रिपीट हो रही है, यस या नो? देखो सेम वही ग्राफ बन रहा है, इसको आगे यदि और कर देंगे तो ऐसे ही बनेगा। ओके, तो यहां से आपको जैसे cos x का भी ग्राफ से हम देखें कि इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई आ रहा है, क्योंकि हमें हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपना सेम जो फर्स्ट जो पहले ग्राफ बनता था वही 2 पाई के बाद भी सेम ग्राफ बन रहा है। ओके, तो इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई हो जाएगा। अब जैसे बेटा देखते हैं एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड, मैंने देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड मैंने 1 लिख रखा है यहाँ पर। देखो जैसे यहाँ पर इसी को देखते हुए साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, इनके फंडामेंटल पीरियड मैंने बता रखे आप लोगों को 2 पाई होता है। ठीक है, ये फिक्स होते हैं, आप ग्राफ से देख सकते हैं इनका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई ही आएगा। ओके, इसके बाद tan x और cot x, इनको भी आप ग्राफ से शो करके देख सकते हैं, इनका जो फंडामेंटल पीरियड आएगा पाई आएगा, पाई इंटरवल के बाद आपका ग्राफ रिपीट होने लगेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी ग्राफ बनाना हमने सीख रखा है। बताइए बेटा 1 के बाद इसमें चीजें वही सेम रिपीट हो रही कि नहीं? देखो यहाँ पर 1 इंटरवल के बाद वही सेम चीज रिपीट हो रही है, इसलिए इसका जो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो होगा आपका 1। ओके बेटा, इस पॉइंट तक किसी को डाउट है? बताइए। नो सर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज पीरियोडिक बट देयर फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ओके, जैसे बेटा देखो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज पीरियोडिक होगा। देखो जैसे फंक्शन मान लो एफ एक्स इक्वल टू हमको 2 दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का बनेगा। देखो बेटा इसको कुछ भी देखो, इस इंटरवल के बाद भी सेम चीज, इतना इंटरवल ले लिया फिर भी आपको इसके बाद जस्ट वही सेम चीज दिख रहा है, इंटरवल बड़ा करे या छोटा करे। ठीक है, इन दोनों इसमें या तो लार्ज इंटरवल कर ले या तो स्मॉल इंटरवल कर ले। ठीक है, इन जो ग्राफ आएगा वो सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए बेटा इसको देख के हम ये चीज बोल सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज या आर ऑलवेज पीरियोडिक बट देयर फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पर बेटा इतना छोटा इंटरवल लिया है हमने, देखो इसमें थोड़ा सा बड़ा ले लिया, इसमें फिर छोटा थोड़ा सा लिया, इसके बाद तो इसमें जो फंडामेंटल पीरियड बेटा इसका नॉट डिफाइंड होता है। ओके, यदि आपसे कभी कोई फंडामेंटल सॉरी कांस्टेंट फंक्शन दिया जाए तो वो पीरियोडिक फंक्शन होगा, बट इससे यदि इससे पूछा जाए कि आपका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा तो फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ओके बेटा, यहां तक नोट कर लो आप लोग यार। यहाँ पर जो मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स ये चीज मैंने बताई है, देखो यदि साइन एक्स में 2 पाई पीरियड है तो हमें इसको ग्राफ से तो आप चेक ही कर लिया, बट आपको यहाँ पर 2 पाई मैंने बताया इसका फंडामेंटल पीरियड होता है, तो इसमें रख के देख लो आप साइन एक्स प्लस 2 पाई। बेटा साइन 2 पाई प्लस एक्स, कोई एक बच्चा मुझे बता दे कितना आएगा? Sin x. साइन एक्स, तो बेटा यही फंडामेंटल पीरियड की डेफिनेशन भी होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी। एक टी पॉजिटिव नंबर से किसी फंक्शन में हम टी पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, एक्स प्लस टी कर रहे हैं वहां पर, तो वो सेम एफ एक्स आ रहा है। तो जो सेम एफ एक्स आएगा जिस वैल्यू ऑफ टी पे, जिस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी पे, तो वही बेटा फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। ओके ठीक है, आप लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। बेटा नोट हो गया लाइन? बोलो बेटा, नोट हो गया? कोई बच्चा बोल दिया करे यार।
Yes, sir. ओके बेटा जो साइन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने बताए हैं तो उसी पे देखते हैं। जैसे आपसे बोला सर है आपका आवाज लैग हो रहा है। बेटा बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर फंक्शन, आपका वॉइस लैग हो रहा है सर सर। वॉइस लैग हो रहा है। ओके 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 ओके, मैं आप लोगों की आवाज सुन पा रहा हूँ। अब ठीक आ रही है बेटा? सर अभी बोलने लगे तो फिर से थोड़ा। यस सर, थोड़ी थोड़ी लैग हो रही है। ओके, अब क्लियर आ रही होगी, यस या नो? या सेम प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है? बेटा रुद्र, आवाज आ रही है सही? यस सर, आ रही है। बेटा देखो साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स मैंने बता रखे हैं। अब उसी पे थोड़ा सा और देखते हैं। यदि साइन की साइन एन एक्स मतलब साइन की पावर, सर लैग हो रहा है। ओके बेटा एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पर अपने मतलब फ्लैट पे हैं और शायद मैं मोबाइल डाटा से यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है मे भी। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है? साइन की पावर एन एक्स कॉमा कॉस की पावर एन एक्स कॉमा सेक की पावर एन एक्स कॉमा कॉसेक की पावर एन एक्स हैव पीरियड पाई। बेटा यदि साइन की पावर एन एक्स साइन कॉस सेक कॉसेक, यदि बेटा यहाँ पर जो पावर में यदि इवन नंबर हो, ठीक है, यदि इसमें लिख दे रहा हूं पावर में, हिंदी में लिख दे रहा हूं पावर में इवन नंबर हो, ओके, इवन नंबर हो, देन पीरियड, इसका जो पीरियड बेटा आएगा वो क्या आएगा? पाई होएगा। ओके, जैसे यहाँ पर बेटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x सेक की पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स, बेटा यदि पावर में इवन नंबर हो तो आपका जो इनका पीरियड होगा वो पाई आएगा, ठीक है? इफ एन इज ऑड, यदि बेटा पावर जो है ऑड हो रही है तो जो इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा, बेटा कोई बता सकता फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा? यदि बेटा एन इज ऑड मतलब जो पावर है वो ऑड है तो फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा? प्रथम थोड़ा सोच के बताओ बेटा आप। सर 2 पाई। हाँ यस, मैंने देखो साइन एक्स कॉस एक्स वाले बताए थे 2 पाई, ठीक है? तो यदि आपसे साइन एक्स कॉस एक्स बोला जाए या साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स सेक क्यूब एक्स कॉसेक क्यूब एक्स, ओके, तो इनका जो बेटा फंडामेंटल पीरियड आप लोग निकालने मत बैठना, मैं जनरलाइज बताया जा रहा हूँ, इसीलिए आपको क्या करना है 2 पाई डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है? निकालने मत बैठना, निकालने बैठोगे फिर भी आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है? बट टाइम हमें क्यों किल करना है? हमें तो टाइम सेव करना होता है, ठीक है? बदतमीजी मत चालू किया करो यार कोई भी। tan की पावर इफ, अगला पॉइंट tan की पावर nx कॉमा मादर चोद एनोटोन कर पैन के गाड़े। tan की पावर nx कॉमा cot की पावर nx आर ऑलवेज पीरियोडिक। बेटा इसमें जो n का यदि ऑड हो या इवन हो, tan और cot में फर्क नहीं पड़ता, आपका जो इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा वो पाई ही आएगा, ठीक है? सर मतलब दोनों में पाई ही आएगा ना, ऑड हो या इवन हो? हाँ बेटा, इसमें ऑल आर ऑलवेज पीरियोडिक मतलब इसमें n
या ऑड हो या इवन हो, ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पीरियड जो आएगा पाई आएगा, ठीक है। आप लोग सर इसको ऊपर आपने जो लिखा है वो पता नहीं चल रहा सर, हैव पाई पावर में इवन हो अच्छा अच्छा, ठीक ठीक बेटा, ठीक है, इसको जैसे यदि यहाँ पर n जो साइन की पावर nx कॉमा कॉस की पावर nx कॉमा sec x की पावर n कॉमा कॉस की पावर nx, ठीक है बेटा, जो यदि पावर में n है तो यदि n जो है वो इवन होगी तो पावर जो पीरियड होगा आपका फंडामेंटल पीरियड वो पाई होगा, यदि पावर ऑड होगी, ठीक है, तो फंडामेंटल जो पीरियड होगा आपका 2 पाई होगा। ओके ओके सर ओके। बेटा अब इसी में मॉडुलस फंक्शन देख लेते हैं, जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स कॉमा मॉड ऑफ कॉस एक्स कॉमा मॉड ऑफ टेन एक्स कॉमा मॉड ऑफ कॉट एक्स कॉमा मॉड ऑफ सेक एक्स कॉमा मॉड ऑफ कोसेक एक्स are all periodic with fundamental period is pi. Fundamental period is pi. Okay बेटा sin x और cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, बेटा ये जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आपके, इनको यदि मॉड ले लिया जाए तो जो इनका फंडामेंटल पीरियड होगा वो पाई आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे, यदि मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, मॉड ऑफ पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देन मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर ये y इक्वल टू साइन एक्स हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसके बाद बेटा मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये क्या होगा, कट हो जाएगा, नीचे से ये हट जाएगा और ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ओके अब देखो बेटा, अब ये आपका क्या बन गया, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। बेटा इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ग्राफ मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि मैंने बता रखा है, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए किसी को। ओके अब बेटा देखो मॉड ऑफ साइन एक्स, अब देखो यहां से इस पॉइंट पे देखे और इस पॉइंट पे देखे, केवल ये पीरियड यहाँ पर देखो एक इंटरवल पाई आ गया, पाई इंटरवल के बाद ही देखो ग्राफ रिपीट होने लगा, यस या नो बेटा, यहाँ पर पाई इंटरवल के बाद ही ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका जो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा वो पाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x सभी होगा। ओके आप लोग ग्राफ ड्रॉ करिए, इसके बाद आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं, नोट कर लो बेटा यहाँ तक। नोट हो गया बेटा? यस। और जो आप लोग ये बदतमीजी कोई एक बच्चा करता है, बदतमीजी मत करो यार, ये जो आप लोग करते हो ना ये हम बचपन से करते आए हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आज हमारा और आपका रेंज अलग अलग हो गया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जब आप लोग बीटेक करोगे ना कुछ नहीं, गालियां वालियां ना बहुत आम बात है। तो इन सबसे मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप लोग, ना तो मुझे इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, ठीक है। बहुत रैगिंग दी और बहुत रैगिंग ली भी है हमने। बेटा देखो अगला देखो, यहाँ पर जैसे आपको हमने क्या बोला, जैसे
if fx has a period t, if fx has a period t, ओके बेटा यदि कोई फंक्शन fx है उसका पीरियड t है, देन आपसे पूछा जाए 1/fx या √fx also have a period of t, ओके बेटा यदि किसी फंक्शन का पीरियड t है उसको 1/fx कर दिया जाए, फंक्शन को अपॉन में कर दिया जाए या रूट के अंदर डाल दिया जाए, तो जो फंक्शन का पीरियड डजंट चेंज, ठीक है, फंक्शन का पीरियड चेंज नहीं होगा बेटा, उसका फंक्शन का जो पीरियड होगा वो t ही रहेगा, ओके। जैसे बेटा आपसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे sin x का पीरियड बेटा क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड 2π। यदि आपसे 1/sin x का पीरियड पूछा जाए तो कितना आएगा 2π। यदि आपसे पूछा जाए √sin x इसका पीरियड पूछा जाए तो वही सेम पीरियड 2π रहेगा, ओके। नोट कर लो बेटा ये भी पॉइंट। Next point, if fx has a period t, एक फंक्शन है बेटा उसका पीरियड t है, देन f of ax प्लस b, या बेटा f of ax प्लस b की आगे k भी आप लगा सकते हैं, देन k f of ax plus b, okay, has a period t upon mod of a, okay। बेटा कोई फंक्शन है जिसका पीरियड फंडामेंटल पीरियड t है, ठीक है, यदि उस फंक्शन में कोई k का मल्टीप्लाई बाहर करा दिया जाए, उसमें ax प्लस b फॉर्म में फंक्शन को लिख दिया जाए, देन उसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा केवल और केवल उसमें t अपॉन मॉड ऑफ a आ जाएगा। देखते हैं, जैसे बेटा आपसे पूछा जाए 2 sin 3x प्लस 5, इसका बेटा यदि फंडामेंटल पीरियड आपसे पूछा जाए तो आपको पहली चीज तो ये याद रखना चाहिए, जो sin x मेन ये फंक्शन क्या है sin x का पीरियड या फंडामेंटल पीरियड क्या होता है 2π। देन अब आपको देखो k इंटू एफ ऑफ ax प्लस b के फॉर्म में दिया हुआ है, तो बेटा आप इसको क्या रखोगे, यहाँ पर a क्या है, a इक्वल टू 3, तो 2π अपॉन मॉड ऑफ a होता है, तो मॉड ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π अपॉन 3। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, √2 cos ऑफ -2x प्लस 7, इसका बेटा फंडामेंटल पीरियड मतलब cos x का जो फंडामेंटल पीरियड 2π होता है, अपॉन यहाँ पर मॉड ऑफ है a कितना है यहाँ पर -2, मॉड ऑफ है मतलब -2 का मॉड 2π अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा पाई, ओके। नोट कर लो आप लोग ये पॉइंट भी। बेटा इस पॉइंट में किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। पीरियोडिक फंक्शन बहुत इजी है यार, बस आपको क्या है ना कि सारे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस कि हमें इतनी चीजें मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ तो 1 मिनट में। जो sin x cos x sec x cosec x इनके फंडामेंटल पीरियड 2π होते हैं, tan x cot x इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है पाई होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है 1 होता है, ओके। कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज पीरियोडिक बट देयर आर नो फंडामेंटल पीरियड, ओके। अब इसके बाद बेटा जो पॉइंट आपके स्टेप बाय स्टेप लिखे उनको केवल आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करने होते हैं, सारे पीरियड के क्वेश्चन आपसे, ये पीरियोडिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो।
नेक्स्ट यस सर। सर और एक करवा रहे हो ना सर आगे? क्वेश्चन तो बहुत होंगे यार, क्वेश्चन की टेंशन ही मत लो यार। ओके ओके सर। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए चलता हूँ ना, क्योंकि हमें तो नोट्स भी आपके प्रिपेयर करवाने हैं ना, यस या नो, इसलिए हमें तो स्टेप बाय स्टेप ही मूव करना पड़ेगा यस बेटा। सर। क्वेश्चन तो काफी होंगे। क्यों आपको प्रथम ऐसा क्यों लगा करता है कि सर विदाउट क्वेश्चन चले जाएंगे? यार मैं इतने क्वेश्चन खुद ही कराता हूँ। और नहीं नहीं करवाते हो आप सर, वो तो क्या दूसरा टॉपिक पर है, तो अभी नहीं मतलब नहीं अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ नहीं इसलिए। नहीं नहीं, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब बेटा लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स बी टू पीरियोडिक फंक्शन। be two periodic function, okay, with fundamental period period t1 and t2, okay। बेटा दो y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स टू पीरियोडिक फंक्शन हमने पुट सपोज ले लिए विद फंडामेंटल पीरियड t1 एंड t2, ओके, respectively अब इनको बेटा दो फंक्शन जो हमने लिए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई में रखें एफ एक्स डॉट जी एक्स, या डिवाइड में रखें एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। विल बी पीरियोडिक, विल बी पीरियोडिक। बेटा दो फंक्शन, यदि हम दो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स, उनको बेटा ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ठीक है, वो पीरियोडिक ही रहेंगे, ओके। यदि इनका बेटा दोनों का यदि फंडामेंटल पीरियड t1 एंड t2 लेते हैं, तो बेटा जो फाइनल पीरियड आएगा इफ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 इज डिफाइंड, ओके। बेटा यदि जैसे इसका मान लो एफ एक्स है, इसका कोई पीरियड पाई है, और जी एक्स है, इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, तो बेटा इन दोनों का जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम पाई, और पाई का एलसीएम क्या आएगा बेटा, बोलो? पाई। ओके। अरे क्या कराओ, एक बार फिर से कराओ ना, बेटा नेटवर्क अनस्टेबल। ओके ओके बेटा, यदि दो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन हम ले रहे हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, ओके, यदि उनका फंडामेंटल पीरियड t1 एंड t2 है, तो बेटा जो t1 और t2 को जो फाइनल पीरियड मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, या तो उनको मल्टीप्लाई कराने के बाद, या तो उनको डिवाइड करने के बाद, कुछ भी करो आप, ठीक है, चारों में आप कुछ भी कर सकते हैं, तो जो उनका जो फाइनल पीरियड आएगा, ठीक है, t1 और t2 को एलसीएम ही आएगा, ठीक है। अब क्लियर हो बेटा? बेटा एक पॉइंट और लिख लो, ये शायद आप लोगों को पता भी हो या ना, कभी कभी ना पता हो, फंडामेंटल पीरियड एलसीएम, फंडामेंटल पीरियड एलसीएम is defined for rational number, or irrational। सर ये फंडामेंटल पीरियड के बाद एलसीएम लिखा है। यस बेटा, फंडामेंटल पीरियड एलसीएम इज डिफाइंड फॉर रेशनल नंबर, यदि बेटा देन आर इरेशनल नंबर सेम टाइप के होने चाहिए। बेटा जो फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम
रेशनल नंबर का तो आप निकाल सकते हैं एलसीएम। यदि बेटा इरेशनल नंबर है, यदि वो सेम टाइप के इरेशनल नंबर है तब तो आप फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो यदि जैसे मान लो एक पाई है, एक वन है, एक रेशनल है, एक इरेशनल है, तो उनका फंडामेंटल पीरियड ये सॉरी उनका एलसीएम आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, या नहीं आएगा। इरेशनल नंबर ऑफ सेम टाइप। ओके, जैसे देखो बेटा यदि यहाँ पर इरेशनल नंबर 3√2, 5√2, इनका बेटा एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? आएगा या नहीं आएगा? रुद्र आप बताओ बेटा, आएगा। क्या आएगा बेटा? आएगा सर। क्या आएगा? 15√2। कितना? 15√2। ओके, यदि बेटा आपसे ये पूछा जाए 5√2, 5√3, इसका एलसीएम बता दो बेटा। 5√6। बेटा इसका एलसीएम नहीं आएगा, ठीक है, मैंने देखो सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार है, गलती होती है सबसे। ये पॉइंट मैंने इसीलिए लिखाया है बेटा, एलसीएम आप तभी डिफाइंड होगा या तो रेशनल नंबर होने चाहिए या इरेशनल नंबर हो बट सेम टाइप के। ये पॉइंट थोड़ा सा ये अंडरलाइन कर लो, मैं डिफरेंट कलर से किए दे रहा हूँ। जो रेशनल नंबर हो वो सेम टाइप के हो, ठीक है। सर अगर इरेशनल नंबर सेम टाइप के ना हो तो सर वहां पे पीरियड कैसे निकालेंगे? उसका पीरियड 0 आ जाएगा, नहीं आएगा पीरियड, बस। ओके, अब बेटा एलसीएम ही नहीं ले सकते हो आप तो पीरियड कैसे आएगा? पीरियड आएगा ही नहीं। ओके, मैंने ये तो बोला नहीं किसी फंक्शन का पीरियड 0 नहीं आ सकता या पीरियड नहीं हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। यस या नो प्रथम? यस। तो आपको इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है यार, ठीक है बेटा। अब कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी दे देते हैं, जैसे मान लो आपका पीरियड जैसे T1 और T2 T3 कुछ इस फॉर्म में दिया हो, जैसे 3/5, 7/10, 2/15। यदि बेटा आपको T1 T2 T3 इस फॉर्म में भी कभी कभी दे देते हैं, ठीक है, पीरियड आते हैं, यदि उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तीनों फंक्शन के पीरियड, ये फंक्शन को जब ऐड करते हैं, सपोज मान लो इनके फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे? ऊपर जो न्यूमिनेटर में है उनका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। ओके, 3, 7, 2 इनका एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में बेटा उनका निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ। ओके, 5, 10, 15। जब भी आपको रेशनल नंबर टाइप के जब भी पीरियड दिए जाएं तो आपको जो न्यूमिनेटर में होंगे उनको एलसीएम निकालना। लैग हो रहा है थोड़ा। ओके बेटा, यदि आपको पीरियड्स रेशनल नंबर टाइप के कुछ दिए हों, जैसे 3/5, 7/10, 2/15, ओके, तो बेटा जो न्यूमिनेटर में आएंगे, तो न्यूमिनेटर में क्या आएंगे, उनका जो फंडामेंटल पीरियड या फाइनल पीरियड निकालोगे तीनों का, तो जो न्यूमिनेटर वाले नंबर होंगे उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो डिनोमिनेटर में नंबर आएंगे उनका आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। ओके, यस सर। अब देखो इस पे बेसिस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, इतनी स्पेस है इसमें हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं। बेटा सपोज मान लो एक T1 2/9, T2 किसी फंक्शन का 3/18। अब बेटा इनका जो मान लो ये फंक्शन, दो फंक्शनों का पीरियड है fx और gx, तो मान लो इनका जो फंक्शन है उनको हम ऐड कर दिए, एक फाइनल y = fx + gx, तो बेटा इनका जो फाइनल फंडामेंटल पीरियड आएगा या फाइनल पीरियड आएगा, फंडामेंटल तो नहीं बोलेंगे, फाइनल पीरियड आएगा। फाइनल पीरियड क्या आएगा बेटा बताइए? फाइनल पीरियड क्या आएगा? T1 और T2 का क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर पीरियड है तो न्यूमिनेटर वालों को क्या करोगे बेटा, एलसीएम लोगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। अब नीचे क्या करोगे, डिनोमिनेटर वालों का एचसीएफ लोगे, 9 और 18, 9, 18 का एचसीएफ क्या आएगा? 9। बेटा 9 के अलावा तो कुछ नहीं आएगा एचसीएफ 9 और 18 का। प्रथम यही आएगा कि नहीं आएगा इसका फाइनल पीरियड? यस सर। तो 6/9, ओके, यही आपका फाइनल पीरियड है, नोट कर लो।
बेटा एक जो नोट कर लिया इसको, बेटा नेक्स्ट मूव करूं। यस सर। बेटा ये क्वेश्चन, इसका फंडामेंटल पीरियड आप लोगों को लर्न कर लो, नहीं तो आप ग्राफ से देख सकते हैं, ग्राफ से बेटर समझ में आएगा आपको। मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका जो पीरियड आएगा वो π/2 आता है। ओके, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप ग्राफ से देख सकते हैं। मैंने बोला था ग्राफिंग कैलकुलेटर ऐप होता है, या तो आपको ग्राफ खुद ड्रॉ कर लीजिए, मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो देखना उसमें ग्राफ π/2 के बाद रिपीट करेगा। सर इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो। या तो आप एक तरीके से और बता रहा हूँ बेटा, या तो आप इसको और तरीके से कर सकते, देखो यदि इसमें π/2 मैंने लिखा इसका फंडामेंटल पीरियड, तो बेटा यदि मॉड ऑफ साइन π/2 प्लस एक्स, देखते हैं मॉड ऑफ कॉस π/2 प्लस एक्स, बेटा थोड़ा इसमें हेल्प करो मेरी, ये साइन π/2 प्लस एक्स कितना आएगा, cos x कॉस एक्स प्लस कॉस π/2 प्लस एक्स कितना आएगा, माइनस sin x। तो माइनस तो मॉड तो पॉजिटिव कर देगा ना, यस या नो। यस सर। तो सेम वही चीज निकल के आ रही है ना, तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस π/2 इक्वल टू एफ एक्स ही आ रहा है, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया, π/2 हमने इसीलिए लिख लिया था। ठीक है, आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। आप लोग ग्राफिंग कैलकुलेटर अच्छा किसी बच्चे ने भी डाउनलोड किया या नहीं किया, बताओ, अभी किसी ने किया है, सीखा कुछ? सर आपका वॉइस सिलेक्ट कर रहा था। अच्छा तो फिर से बता दूं क्या बेटा इसको, बेटा देखो जब भी आपको कोई नहीं क्वेश्चन सर, दिया, आप लास्ट स्टेटमेंट जो बोले वो सर लैग हो रहा है, अच्छा जो बेटा मैंने अभी बताया आप, नहीं क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा बेटा यदि कभी आपने ग्राफिंग कैलकुलेटर डाउनलोड करके किसी एक बच्चे ने यूज किया है, यस या नो? नो सर, अब आप सिखाने वाले थे सर। मतलब अभी अच्छा आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है? डाउनलोड तो किया था पर आपने बोला कि आप सिखाने वाले थे। अच्छा ठीक है बेटा, तो ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए आप लोग सबको अपने इन्वाइट, बट यार सबको, सारे बच्चे तो लैपटॉप में पढ़ नहीं रहे होंगे, कुछ लोग तो मोबाइल में भी पढ़ रहे होंगे, यस या नो? यस। ऐसा भी होता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, मैं फिर ड्रॉ करना मैं भी बता रहा हूँ आपको, इसका ग्राफ भी देखते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, मैंने बता रखा है इस तरह क्वेश्चन, आपको ट्राई करिए बेटा आप 1 मिनट। मैं भी थोड़ा रफली इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। ये बेटा 0 है,
ये आपका π/2 रहेगा, ये आपका पाई रहेगा, ये आपका 3π/2 रहेगा, ये आपका 2π रहेगा। ओके, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, आप लोग ट्राई करिए। बेटा किसी से ड्रा हुआ है ग्राफ? या ग्राफ ना भी ड्रा हो तो एओडी में हम लोग और अच्छे से देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? यदि यहाँ पर +t किया जाए, कोई पॉजिटिव नंबर मतलब π/2 से हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, तो सेम फंक्शन वही f(x + t = fx) आ रहा है, देन आपका जो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा वो π/2 ही होगा। ओके, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा वरीड होने की मतलब जरूरत नहीं है कि नहीं बहुत ज्यादा टेंशन ले लो यार कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। एक पॉइंट बेटा और लिख लो। हेलो प्रथम, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। आ रही है सर। ओके बेटा, यहाँ से इस चीज को देख के आप लोग एक थोड़ा सा माइंड में नोट कर लेना कि जो मैंने अभी तक इतने पॉइंट बताए हैं, तो पॉइंट यदि डायरेक्टली ग्राफ में यूज हो रहा है तो यूज हो रहा है, ठीक है, सॉरी ग्राफ में नहीं, मतलब पीरियड निकालने के लिए यूज हो रहा है तो चलो ठीक है, बट नहीं तो आपको कुछ जैसे इस तरह का कभी mod of sin x + cos x या कुछ इस टाइप का आ जाए, y = sin² x + cos² x, या y = sin की पावर 4x + cos पावर 4x। इस तरह का बेटा जब भी आपको कोई फंक्शन दिख जाए, ठीक है, फंक्शन दिया हो, तो आप क्या करना, इसमें बेटा जैसे π/2 से स्टार्ट करना, पहले π/2 + x लिखना। यदि π/2 + x में वही फंक्शन सेम आ रहा है तो बेटा π/2 पीरियड हो जाएगा। यदि नहीं आ रहा तो फिर पाई ऐड करना, पाई में नहीं आ रहा 3π/2 ऐड करना, 3π/2 में भी नहीं आ रहा तो 2π ऐड करके देख लेना, ठीक है, आपका कोई ना कोई पीरियड मैच कर जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक देसी ट्रिक बोलते हैं जिसको मतलब मैं यूज करता हूँ कभी कभी, मुझे नहीं आता कोई कॉन्सेप्ट, मैं भूल जाता हूँ सारी चीजें, तो मुझे बस केवल एक ये चीज पता होती है कि मैं π/2 से स्टार्ट करता हूँ, 2π में देख लेता हूँ, इन चार में कोई ना कोई पीरियड हो ही जाएगा। ठीक है, अभी देखना है क्वेश्चन में भी दूंगा ये दोनों क्वेश्चन, पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। इफ gx is a periodic, if gx is a periodic function, then f of gx must be periodic function। ओके, ये पॉइंट है बेटा, यदि gx is a periodic function then f of gx must be periodic। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। सर पीरियड सेम आएगा इसमें? यस बेटा, या तो इसमें हाँ नहीं बेटा, हम पीरियड के बारे में इसमें कुछ नहीं कह सकते इस पॉइंट में। ये पॉइंट केवल इतना ही होता है, कभी कभी जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, यदि gx is a periodic function then f of gx must be periodic, aperiodic, non periodic, समझ रहे हो ना, इसके पीरियड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, केवल हमें इतना पता है इस पॉइंट में कि यदि gx पीरियोडिक फंक्शन होगा तो f of gx भी पीरियोडिक होगा। ओके, मस्ट भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब पीरियड सेम हो सकता है, सेम ना भी हो सकता है, ठीक है, कोई इसके बारे में कह नहीं सकते। बेटा क्वेश्चन देखते हैं, fx = cos 2x
3 माइनस साइन 4x/5 बेटा इनमें कुछ वो भी होगा जिसका फंडामेंटल पीरियड नॉट पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है, मतलब पीरियड नहीं हो सकता है और नॉट पीरियोडिक भी, एक या दो क्वेश्चन इसमें नॉट पीरियोडिक भी होंगे। ओके, ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन आप लोग करिए। जैसे बेटा आपको यदि कभी भी साइन √ax fx इक्वल टू कुछ इस टाइप का दे दिया जाए फंक्शन, अब आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन पीरियोडिक होगा या नॉट पीरियोडिक होगा, तो आप नॉट पीरियोडिक होगा, ठीक है, ये आप इसमें रख के भी देख सकते हैं, या कभी कभी हो भी सकता, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, आप रख के देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। यहाँ √2 नहीं है बेटा, cosec x है। बेटा इनमें एक या दो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे, और बाकी आप लोग खुद ही ट्राई करिए। सर फर्स्ट वाला। चलिए ठीक है, फर्स्ट वाला बता दूंगा। और भूमिका बेटा पूछ लो आप भी, कोई गर्ल्स में कोई एक या दो क्वेश्चन पूछ ले। रिद्धि बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है, बस एक ही क्वेश्चन बता दो, बस हो जाएगा सारे को। सर वो करो फिर बोलता हूँ। ठीक है, ओके बेटा, ये कुछ fx प्लस माइनस gx टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये निकालना पड़ेगा, इसमें fx का अलग पीरियड निकाल लें और gx का अलग पीरियड निकाल लें। ओके, तो हमने मान लिया fx इक्वल टू कितना दे दिया, cos 2x/3, gx कितना दिया हुआ है, sin 4x/5। ओके, तो बेटा इसका फंडामेंटल पीरियड बता दो, cos x का फंडामेंटल पीरियड 2 देन इसमें a कितना है 2/3, तो कितना हो जाएगा 2/3, तो जो फाइनली कितना आ जाएगा 6π/2। ओके, इसका देख लो बेटा sin 4x/5 का, sin x का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 2π/a, a भी आएगा, a कितना है 4/5, तो कितना हो जाएगा 10/4, 10π/4। अब बेटा देखो दोनों के पीरियड, इसको मान लो हमने t1 मान लिया, इसको मान लिया t2, तो क्या यदि t1 और t2 दो हैं, कितना है 6π/2, 10π/4,
या तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप काट सकते हैं तो क्या बचेगा 3 पाई कॉमा 5 पाई बाई 2, यही बचेगा। अब बेटा देखो ऊपर, या तो ऐसे रहने दो, काटने कोई मतलब नहीं, आपको करना तो वही सेम चीज पड़ेगी। क्या स्टेप बढ़ा रहा हूँ। अब ऊपर वाले का बेटा क्या, न्यूमरेटर का एलसीएम 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 65। 6 और 10 का एलसीएम बता दे यार, 65 तो नहीं आएगा। 6 और 10 का एलसीएम 30। 30 इंटू पाई। ओके, अब बेटा क्या आएगा, अब 2 और 4 का एलसीएम बता दो। 2 आप डिवाइड कर सकते हो 2 में 30 को, कितना आएगा फाइनली 15 पाई। यही आपका आंसर है। बेटा करना कुछ नहीं, क्या है ना कि जब हमें नए क्वेश्चन देखने हैं तो ना थोड़ा डर से जाते हैं, बट डरना नहीं है। जो मैंने बता रखा है बस वही चीज जो आप करोगे वही चीज मुझे भी करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है सर लास्ट वाला। लास्ट वाला। ओके, ये वाला अच्छा बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ये वाला जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ? यस सर। मुझसे यार इजी टाइप के पूछा करो, मैंने तुमको बार बार बोलता हूँ, ज्यादा हार्ड मत पूछ लिया करो। इसको यार ये तो लिख ही सकते हो ना। अब देखो ये क्या बन गया, के एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइप का कुछ बन गया कि नहीं बन गया? अब यहाँ पर एफ क्या है, फंक्शन मतलब कॉस एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है 2 पाई। अब ए क्या है, ए यहाँ पर इससे थोड़ा सा कंपेयर कर लो, कितना आएगा 1/5 आएगा। तो 1/5 यार ये तो इजी है, इसमें क्या है इक्वल टू 10 पाई। ये तो एक लाइन में सॉल्व हो गया। मैंने बताया ना, ये भी बताया था आपको, के इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी फॉर्म में भी आएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन है उसका फंडामेंटल पीरियड बाई ए मॉड ऑफ ए, भाई ओके। अब बेटा हो जाएंगे आप लोगों से। अब यार कर लो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग खुद ही, 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। और कोई क्वेश्चन बताना है? सर सेकंड वाला। बेटा तुम खुद मत कुछ करना, ठीक है, मत करना तुम, सारा कुछ मुझे से पूछ लो। इसको करो, इसमें मैंने क्या बोला था, पाई बाई 2 से पहले रिप्लेस करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करे तो क्या करोगे, इसको डायरेक्टली तो हम कुछ कर नहीं सकते। एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, इसको पहले पाई बाई 2 से रिप्लेस करो, फिर नहीं आ रहा, फिर पाई से रिप्लेस करो, उसमें भी नहीं आ रहा सेम चीज, तो 3 पाई बाई 2 से रिप्लेस करो, उसमें भी नहीं आ रहा तो 2 पाई से रिप्लेस करो। करो यार, देखो करने ही से कुछ होगा। कॉस ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है ये तो बता दो मेरे को। cos x। कॉस एक्स, क्या सेम चीज आ रही है? नो सर। तो ये तो होगा नहीं, पाई बाई 2 तो नहीं होगा, ये नेग्लेक्ट कर दो। अब क्या करना है, पाई ले लो, साइन पाई प्लस एक्स, बोल दे बेटा। माइनस साइन। साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स क्या होता है? cos x। तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या सेम चीज दिख रही है क्या? ये दोनों सेम है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा रिद्धि, बताइए बेटा? आई हो जाएगा बस, आपको ओके।
प्रथम बेटा तुम कुछ करना मत खुद से, मेरे से पूछ लो, अब मत पूछ लेना मुझसे गलती से भी, तुम तो मत ही पूछना, कोई दूसरा पूछ सकता है। इतना इजी सा क्वेश्चन मैंने बता भी रखा है कि आपको ऐसे ही करना है। यदि पाई पे भी ना आता तो 3 पाई/2 पे चेक कर दे, 3 पाई/2 पे भी ना आए तो 2 पाई पे चेक करो, और इन 4 पे चेक करने के बाद आपको फाइनली आंसर आ ही जाएगा। अब हो जाएंगे। दिद्दी बेटा आपको कोई डाउट तो नहीं है इन सारे क्वेश्चनों में? कोई और क्वेश्चन जो ऐसा हो जो पूछना हो? सर अब अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लोग हम करिए फिर। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ तब तक। 5 मिनट का टाइम आप लोग करिए, जो क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए, एक मिनट क्वेश्चन है सारे। बेटा आज से फंक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं अभी 1 से 2 दिन आपको आईटीएफ तो स्टार्ट करूंगा कल से, बट फंक्शन में कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है? इसमें बेटा बाइनोमियल या सॉरी बाइनरी ऑपरेशन करके एक टॉपिक बच रहा है, उसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैं और लिखे दे रहा हूँ। ये जो आपके आयाम का जो मॉड्यूल मिलेगा आप लोगों को, तो उसी में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसी से देख के मैं कुछ क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, ओके? ये होमवर्क में है आपके। fx = 1/1 माइनस cos x, इनका बेटा सबका पीरियड ही निकालना है, ठीक है? fx = sin 12x/1 + cos² 6x।
fx इक्वल टू मॉड ऑफ cos 2x, ओके। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग करना। अब इसके बाद हम लोग पीछे कुछ आते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं डोमेन ऑफ रेंज में, ठीक है, क्योंकि यही मेन टॉपिक है जिसमें आप लोग गलत करने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज फंक्शन में आपको कहीं पर गलती नहीं होगी क्वेश्चन में, ठीक है। प्रथम स्टार्ट करें डोमेन ऑफ रेंज के क्वेश्चन। सर 7th वाले का सर सिर्फ पीरियड कह दो ना सर, क्या है? कौन सा? ये कॉस ऑफ रूट एक्स का? यस सर। ये बेटा नॉट पीरियोडिक होगा। जब भी रूट के अंदर में एक्स या कुछ भी देखो, इसको अगर आप करोगे तो सेम चीज वही तो करोगे ना, कॉस ऑफ रूट के अंदर पाई प्लस एक्स, इसका यार तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, रूट जब लग जाए तो नॉट पीरियोडिक लिख दो ना डायरेक्टली, ठीक है। ये बेटा 3 क्वेश्चन होमवर्क में है जो लास्ट में है, इसमें भी नॉट पीरियोडिक हो सकता है क्योंकि आपके आयाम के मॉड्यूल के हैं क्वेश्चन, मैंने सॉल्व नहीं किए इन क्वेश्चनों को कभी भी, ठीक है, तो इसलिए इसको मुझे भी सॉल्व ही करना पड़ेगा। यदि आप लोग करना, कल मैं भी सॉल्व करूंगा आप लोगों के साथ, यदि होगा तो ठीक है, अदरवाइज पीरियड आएगा तो ठीक है, नहीं तो नॉट पीरियोडिक हो जाएगा। ओके ओके बेटा, हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा डोमेन ऑफ रेंज की तरफ। आप लोग सर वो स्क्रीनशॉट लेना रह गया था पीछे वाले। ओके, ले लिया यस सर। बेटा। आप सर आपने cos root x का क्या बोला? क्या बेटा? cos रूट एक्स cos जो root x का आंसर cot रूट एक्स नॉट पीरियोडिक होगा। सर आप ऑनटू और इनटू वालों के सर थोड़े प्रॉब्लम्स करवाओ ना। ठीक ठीक ठीक, ओके। पहले एक दो क्वेश्चन रेंज के मैं लिख रहा हूँ, उनको आप लोग सॉल्व करो, फिर ऑनटू इनटू में थोड़ा सा मुझे भी आपके मॉड्यूल में देखता हूँ कुछ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मुझे जितने क्वेश्चन जो मैं नोट्स में कराता हूँ वो तो मैंने सारे करा ही रखे हैं आप लोगों को। बेटा ये डब्बा ऑफ एक्स है, इसकी रेंज निकालना है। नाइन माइनस 7 साइन एक्स, इसकी भी रेंज निकालना है। इन दोनों क्वेश्चनों की रेंज निकालो, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है दोनों में, जो भी आयाम का मॉड्यूल मिलेगा आपको उसके क्वेश्चन है। बेटा आंटू और इंटू क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में तो कुछ है नहीं है। चलो ठीक है, ठीक ठीक, मैं दो क्वेश्चन मेरे को जो थोड़ा सा देखते हैं। पहले की रेंज आई, एक एक मिनट के क्वेश्चन है यार, ये देखते कैसे सॉल्व करने वाले। सर पहले का वॉइड सेट आ रहा है। वाइड सेट आएगा। बेटा तुम महान हो, कोई दूसरे को आंसर देने दो। प्रथम कहाँ गलती कर रहा है? ऊपर देख, एक्स माइनस डब्बा ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस डब्बा ऑफ एक्स। यार ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिर से कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। सर ऐसे ही करना है ना कि सर ऊपर वाले का मतलब सर वो x माइनस डब्बा ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो हाँ जाएगा ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तुम कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हो, बट सही करो उसको।
तो सर आगे तो सर ऐसे ही करना है ना कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही रेंज निकाल के इसके ऊपर वाले इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन लोगे क्या? इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज क्या आती है? 0 to 1। यस या नो? यस सर। अब बेटा इसमें ऐड कर दूं नीचे वाले में। मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया तभी मैंने आपको महान बोला है, महान आदमी हो। अब क्या करना है? डिवाइड कर दो जो भी है रेंज। जब डिवाइड तो कर दोगे ना, वो तो नहीं करना पड़ेगा मेरे को। सर डिवाइड करना होता है? यार इसमें आप बाई करोगे तो डिवाइड ही तो करोगे। रेंज निकालना है ना आपको, डोमेन वगैरह नहीं निकालना है कुछ। इंटरसेक्शन जो ले लेने बैठ दो। रेंज में क्या होता है? रेंज में तो जो फाइनल वैल्यू है ना एक्स के रखने के बाद। देखो मैंने लास्ट में कराया है आपको क्वेश्चन। अब देखो, 0 में 1 का डिवाइड करो, 0 में 2 का डिवाइड करो, फिर एक बार 0 में, फिर 1 में 1 का डिवाइड करो, 1 में 2 का डिवाइड करो। देख लो जो रेंज आएगी आपको वही है। ये बेटा देखो, ये दोनों क्वेश्चन कर लो आप। इसकी फाइनल रेंज लिख दूं क्या? रिद्धि आपका आया हो क्वेश्चन ये? रिद्धि बेटा पहले वाला रेंज का क्वेश्चन आया? नो सर। बेटा कभी कभी तो यस बोल दो। देखो अब 0 में 1 का डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0। 0 का क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा? क्योंकि क्लोज्ड रहेगा। क्लोज रहेगा। चलो ये तो पता है। अब इसके बाद 0 में 2 का डिवाइड करो तो वो भी 0 रहेगा, कोई मतलब नहीं लिखने का दोबारा। इसके बाद क्या करोगे? फिर 1 में 1 का डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसके बाद 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। और 1/2 के बाद लेना नहीं, क्योंकि 1 इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं नहीं ले सकते? बताओ आप ये करके बताओ। मैंने इसकी रेंज ये लिख दिया डायरेक्टली, 0 to 1/2। अब इसके बाद ये होगा क्यों नहीं होगा ये आप लोग बताओ। टीका टिप्पणी इसके बारे में आप लोग करो, मुझे नहीं आता। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है आयाम का। जब भी आप लोग आयाम का मॉड्यूल जब मिलेगा आपको तो आप लोग सॉल्व करना, उसमें क्वेश्चन दिए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो है, बेटा एक क्वेश्चन 1 1 एंड ऑन 2 में दे रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी मॉड ऑफ एक्स 1 1 होगा या ऑन 2 होगा या 1 1 ऑन 2 दोनों होगा या मेनी 1 इंटू होगा। करो। बेटा सेकंड वाले किसी की रेंज आया? सर 2 to 16। सेकंड वाले का 2 to 16 डब्बे में क्लोज होगा या ओपन होगा? ब्रैकेट होगा सर। क्या क्लोज्ड? क्लोज ब्रैकेट। ठीक ठीक। Yes, हाँ तो ये बोलना मत भूला करो। यदि ये नहीं, ये तो मुझे लग रहा है आपका सही है। साइन एक्स का एक बार मिनिमम वैल्यू रखे होगा। अब इसमें तो आपने तुरंत रख दिया, साइन एक्स के मिनिमम वैल्यू रखे होगे -1। ऐसे कुछ किए होगे ना, एक बार मैक्सिमम वैल्यू रखे होगे, ऐसे कुछ किया होगा ना। सर इसमें सर वो वाले से भी कर सकते हैं ना, C माइनस। हाँ उससे भी कर सकते, उससे भी कर सकते हो। मतलब मैं बता रहा हूँ उससे भी कर सकते हो, बट ऐसे भी तो कर सकते हो। इसमें एक बार साइन एक्स के मिनिमम वैल्यू, एक बार मैक्सिमम वैल्यू रख दो, आ जाए। रेंज क्या है? ये कंटीन्यूअस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी रखते हैं, तो कंटीन्यूअस फंक्शन ही दिख रहा है आपको। ठीक है, ठीक है। आप लोग ये 1 1 एंड 2 वाले में देखो, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे। बेटा ऐसा कोई है, ऐसा भी कोई प्राणी है क्या जिससे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं?
रिद्धि बेटा आपसे सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया था? हाँ सर। कैसे किया आपने? सर वो एक बार मैक्सिमम वैल्यू रखे और फिर मिनिमम वैल्यू रखे, उससे ठीक, किया। हाँ ठीक है, आपको इससे भी कर सकते हैं, आपको जो बेसिक फार्मूला मैंने बताया उससे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भी करिए, मुझे आंसर से मतलब होता है बस। बेटा इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी कर दे। इसका जो ग्राफ आएगा मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी, जैसे भी आपको आता है सॉल्व कर लीजिए। ये चलता ही चला जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, और ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ से आ रहा है। इनका कोई आदि और अंत नहीं है इस ग्राफ का। सर मैनी वन इंटू हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने बोल रहा हूँ टिकट टिप्पणी और बच्चों करने तो। तुम्हारा डी ऑप्शन, ऑप्शन बताओ कौन सा है तुम्हारा? डी ऑप्शन ना? यस। एक और बच्चे को टिकट टिप्पणी कर लेना दो इसके बारे में। मैंने ग्राफ भी बना दिया है, अब तो बता दो। विद्या बेटा कुछ आप बोलोगी इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में? ये भी बेटा एफ सच दैट आर टू आर, वही सेम चीज है, 1 1 1 1 2 1 1, जो भी है, मतलब इस ग्राफ को देख के आपको जो भी टीका टिप्पणी करना हो कर डालो, ऑप्शन ऐसे ही होगी कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, द फंक्शन एफ सच दैट 2 to इनफाइनाइट, इसकी जो डोमेन दी गई 2 to इनफाइनाइट टू y डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज बोथ 1 1 and on 2, 1 1 and on 2। आपसे पूछा गया है y, मतलब इसकी रेंज क्या होगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है फंक्शन के रूप में,
और उसमें एक डोमेन दे दी गई है और रेंज नहीं दी गई है। उसमें आपसे बताना है 1 1 ऑन टू भी करना है आपको, फिर इसके बाद बताना है आपको रेंज क्या होगी। पहला ऑप्शन y इक्वल टू ऑल रियल नंबर, दूसरा ऑप्शन क्या है y इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तीसरा ऑप्शन है y इक्वल टू 4 टू इनफाइनाइट, चौथा ऑप्शन है y इक्वल टू 5 टू इनफाइनाइट। बेटा रिद्धि ये वाला क्वेश्चन हुआ आपसे 1 1 एंड 2 वाला? सर मैंने 1 into होगा। मैनी 1 इंटू कैसे होएगा, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ग्राफ देख के एक्सप्लेन कर दो। सर ग्राफ बना दिया मैंने, पहले मैनी 1 क्यों होगा? सर अगर मतलब मैंने ग्राफ से नहीं सॉल्व किया, मैंने ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स को फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू 2x थी और x ठीक है लेस ठीक देन 0 के लिए 0 थी। ठीक ठीक ओके ओके तो ओके समझ गया बेटा। अब अगर इनटू कैसे है, बस आपने बेटा हिंट दे दिया मैं समझ गया। अब इनटू कैसे सीख गया? मतलब कि तो थोड़े बहुत वैल्यूज उस जो कोड में मतलब कि अगर हम मैपिंग करके करें और एक्स की वैल्यूज पुट करके देखें तो उसमें कुछ वैल्यूज हाँ नहीं आएगा, जैसे मान लो फंक्शन नहीं होगा उसके साथ। ठीक 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 ओके 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 रिलेट नहीं होगा बेटा, ठीक है, फंक्शन नहीं रिलेट नहीं होगा, ठीक है हाँ रिलेट नहीं होगा। ठीक ठीक ओके थैंक यू बेटा। और ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इसके बारे में कोई टीका सर टिप्पणी कर? उसमें मैनी 1 इंटू आ रहा है। मैनी 1 एंड इनटू, ठीक है देखते हैं। बेटा कसम खा रखी है तुमने कि नहीं मैनी 1 इंटू बताया, 1 1 इंटू बता दो एक क्वेश्चन को। मैनी 1 इंटू ओके ठीक है देखते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसे किया आपने, समझा दो यार मुझे। सर इंटू तो सर इसीलिए होगा क्योंकि सर इसकी यहाँ पे सर रेंज 0 और 1 नहीं आएगी कभी भी, ठीक है 1 1 तो सर इंटू हो गया। रेंज में और 0, हाँ हाँ ठीक ठीक और सर मैनी 1 इजीली हुआ क्योंकि सर अगर हम x की जगह 1 और -1 सर अगर रिप्लेस करते हैं तो आंसर सर सेम ही आ रहा है। ठीक, बस यही स्मार्टनेस होती है। ये जेई मेंस के अंदर आपने ज्यादा लेथन नहीं फैलाने का, केवल थोड़ा सा फैलाने का लेथन और सही आंसर करेक्ट होने का, ठीक है आपका सही आंसर, मतलब यदि आपने इतना कर लिया तो आंसर भी सही होगा। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यस बेटा। उसके बाद क्या लिखा है? बेटा देन एफ इज मतलब फंक्शन इज, वही 1 1 होगा, ऑन टू होगा, मैनी 1 होगा, जो सेम चीज अभी बताया जा रहा है वही सब में पूछा गया। ओके सर। ठीक है प्रथम आपका ये क्वेश्चन सही है। एक लास्ट वाला और सॉरी अभी 2 क्वेश्चन और बचे, उनको भी कर डालो। सर थर्ड वाला भी मैनी 1 इंटू आ रहा है। ठीक है, कैसे आएगा थोड़ा सा रुकना, अभी 2 मिनट बाद मैं पूछता हूँ आपसे, तब तक लास्ट वाला करो, वो क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, और वो मे भी जेईई मेंस में पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं आया बट अब पूछा जा सकता है।
यार ये क्वेश्चन तो मेरे को लगता है, सॉरी थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हमें बेवकूफ बनाया गया है, यस या नो? वन ही होगा ना सर। यस, यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो हमें बेवकूफ बनाया गया है। ये y इक्वल टू 1 भी तो इसको लिख सकते हैं, और y इक्वल टू 1, ये 1 तो हो नहीं सकता, एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, और मेनी वन एंड क्या होगा, इनटू होगा कि अनटू होगा? इनटू होगा सर। इनटू क्यों होगा, अनटू क्यों नहीं होगा? सर नेगेटिव साइड आएगी ही नहीं ना कोई भी ठीक वैल्यू। ठीक ठीक, ओके। आप लोग एकदम रट, मतलब समझ लिए हो, सर को कहीं से डिबेट करने का मौका ही नहीं दोगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है यार, आप लोगों से यदि क्वेश्चन हो रहे हैं देखते ही, तो बहुत अच्छी बात है। और आप ये लोग ये भी याद रखना, डेफिनेटली जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करोगे मैथ के अंदर। मैथ अन्य सब्जेक्ट के तो मेरे को नहीं आता इतना, मैं भूल चुका हूँ। बेटा और कोई रुको, इसमें कौन, जागृत, जैनम, जागृत, बेटा सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। बेटा ये क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे? यस। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन कर दो यार, बस लास्ट वाला क्वेश्चन कर दो, आप लोगों को क्लास भी ऑफ कर देते हैं इसके बाद। थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। यदि किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होगा तो क्वेश्चन शायद कर भी ले। सर 1 to infinity। कैसे की हो पहले ये बताओ मुझे। सर इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, परफेक्ट फिर सर स्क्वायर एक्स की मैक्स। हाँ हाँ, यदि तुमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है तो आपका आंसर सही होगा। हाँ, आप बताओ इसका थोड़ा सॉल्यूशन मुझे बता दो। प्रथम बताओ बेटा सॉल्यूशन। फिर सर एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करके वाई की रेंज निकाल ली। ठीक है, हाँ ये भी सही है, एक तरीका, अच्छा तरीका है। बेटा रिद्धि, ये क्वेश्चन आपसे हुआ? सर कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, कर लो, आपके पास अभी भी 2 मिनट का टाइम है। यदि बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, यदि 1 1 होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल यदि 1 1 होने के लिए मैंने कंडीशन कुछ बताई थी, कौन सी कंडीशन बताई थी? कोई एक बच्चा मेरे को बताया, कोई डी के बेसिस पे उसका डिफरेंशिएशन के बाद कुछ मैंने कुछ कंडीशन टाइप का बताया था। बोलो बेटा। एक क्वेश्चन इसी बेसिस पे है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दे रखी है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4a-7/3x³ प्लस a-3x² प्लस x प्लस 5 इज a11 फंक्शन, देन ए की रेंज बताना है, मैं लिख दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा भी, आपको ना आया तो ट्राई करिए, आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में आ चुका है। ये क्वेश्चन है, एक बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 1 1 दी गई है, इसमें बताना है, एक ही रेंज बतानी है आपको।
प्रथम बेटा इस क्वेश्चन को कुछ देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब कुछ देख के लग रहा है कि देखा देखा क्वेश्चन कि अजीब सा लग रहा है ऐसा कुछ, ये तो बता दो देख के। देखा देखा सा सर लग रहा मतलब ये हो जाएगा ऐसा कुछ लग रहा है क्या? है। नहीं सर वो पता नहीं, अब वो तो सॉल्व थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो ठीक ठीक सॉल्व कर लो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। बेटा ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं यार? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का। इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, सॉरी प्लस 4 कर दो, प्लस 4 प्लस 1, इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 टू इनफाइनाइट, ये इसकी रेंज आ जाएगी। वन टू इनफाइनाइट कैसे? क्योंकि 2 से इनफाइनाइट पे देखो ये डोमेन दिया हुआ है यहाँ पर 2 टू इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ मतलब ये नहीं, मतलब इसी तरह का कुछ ना कुछ आया हुआ है, एक बार शायद 1 से 2 बार भी आया हुआ है। ये भी आपके मॉडल में क्वेश्चन है। और आपका मॉड्यूल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आयाम का मॉड्यूल इज बेस्ट। मतलब मैंने अदर जगह भी मैंने पढ़ाया है, बट यहाँ का मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। मैंने मैथ का तो मॉड्यूल देखा, बहुत अच्छे क्वेश्चन। मैं कभी कभी आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए करता हूँ। यहाँ का मॉड्यूल और बंसल रेजोनेंस वाइब्रेंट समथिंग सेम मॉड्यूल है। मैं वाइब्रेंट में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ का मॉड्यूल और यहाँ का मॉड्यूल समथिंग सेम ही है, मतलब क्वेश्चन समथिंग सेम है, 1-2 क्वेश्चन ही डिफर होंगे। बेटा इसमें पहली चीज आपको 1-1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने ये बताया था। इसका पहली चीज तो आप f' निकाल लो। जैसे भी आपको कोई क्यूबिक दिखता है, आपको 1-1 होने के लिए पहले करने के, इसमें तो बताना ही 1-1, ठीक है, उसमें देखना पड़ता था, बट इसमें तो बताया ही गया 1-1 है, तो इसमें तो केवल स्टेप लिखने हैं आपको। f' पहला स्टेप लिख देना है, कर दो बेटा। 3 4a माइनस 7 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 एक्स प्लस 1। ओके, ये बेटा f' आ गया। अब बेटा मैंने आपको बताया था यदि f' 1-1 होने के लिए यदि fx 1-1 होने के लिए जो f' का जो d आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। ये शायद मैंने बता रखा है आपको। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं आएगा, कल तो आपको मैंने बात मान लिया था। सर ऑप्शन फर्स्ट आएगा। ऑप्शन फर्स्ट शायद हो सकता है बेटा, यदि आपका आ रहा है तो हो भी सकता है। मैंने पहले बता रखा है, आयाम का मॉड्यूल मैं आज ही उठाया हूँ आप लोगों को सॉल्व कराने, मुझे खुद ही नहीं पता रहता है आंसर कौन सा, तो फर्स्ट आ सकता है। तो और इक्वल टू 0 क्यों लिया? बेटा देखो ना, मैंने आपको बताया था यदि फंक्शन 1-1 मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के लिए ये कुछ इसका कुछ इस तरह का ग्राफ होना चाहिए, तो इस तरह का हो, या तो फिर आपका इस तरह का हो, तभी तो फंक्शन। यदि आपका पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, कुछ इस तरह का जो हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ जगह पॉजिटिव है कुछ जगह निगेटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जाएगा ना, तो 1-1 कहाँ रह जाएगा फंक्शन को। यदि क्यूबिक का आपका इस तरह का आएगा तब तो ठीक है 1-1, ठीक है। यदि आपको कुछ इस तरह का फंक्शन हो गया तो कैसे होएगा, इस तरह के फंक्शन में थोड़ा आप 1-1 कर सकते हैं, तो देखो मिनिमम हो गया ना। प्रथम आप भूल सर गए, तो इक्वल टू 0 भी नहीं होगा ना सर? इक्वल टू 0 हो सकता है बेटा, इक्वल टू 0 पे कोई वो नहीं कर सकता, नहीं हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, उसमें कोई आप नहीं कुछ कर सकते, बट हाँ ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, बट आपको लेस देन 0 तो होना ही होना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल टू लिख सकते हैं आप, करके देख लीजिए आप। अब यहाँ से एक बार करके देखिए। तनीष आपने कैसे किया था क्वेश्चन बेटा, किसने ये ऑप्शन बताया है? सर ऐसे ही किया था। डी इज लेस देन पहले इक्वल, डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने, हाँ फिर उसके बाद उसको कंपेयर किया मतलब 0 से। अच्छा ठीक 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 ओके। तो a ग्रेटर देन 7/4 आ गया, और उसके बाद d की वैल्यू निकाली, मतलब डिस्क्रिमिनेंट किया। हाँ दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना चाहिए तो आपको। वहां से a बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 से 8 आ गया, तो आ गया आंसर। ठीक ठीक।
एक ये कर दो, एक ये कर दो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। यही किया है ना तनिष? Yes, है ना? sir. ठीक है बेटा, अन्य बच्चे भी कर लें इसको। d इज लेस देन आर इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये दोनों को कर लो आप, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, देन आंसर आ जाएगा। बेटा प्रथम जो आपका डाउट था, आप इक्वल टू ले सकते हैं, ठीक है? हेलो, यस सर। ले सकते हैं। लेस देन तो आपको हमेशा लेना पड़ेगा, बट इक्वल टू आप ले सकते हैं, उसमें आपका डाउट। हाँ, बट आपको d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कभी नहीं ले सकते। उसके लिए तो कुछ क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इस टाइप का बनने का मतलब यहाँ जो क्वाड्रेटिक कुछ पोर्शन पॉजिटिव है, कुछ पोर्शन नेगेटिव में है, तो ये जो इसका जो फाइनली जो ग्राफ बन जाएगा कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये 1 रहेगा ही नहीं। ओके, इसलिए हमने d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0 ले सकते हैं। सर बोलो बेटा। सर यहाँ पे 4a माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ना? नेगेटिव तो सर हो ही सकता है ना? हाँ हो सकता है, तो बट नेगेटिव होने के लिए अलग कंडीशन फिर लग जाएगी ना आपकी। देखो कुछ इस टाइप की क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना जाके आपको। आपने जो बोला सही है, बट इस टाइप की कुछ क्वाड्रेटिक बनेगी जाके, तो उसमें और लेंदी होगा, कोई मतलब नहीं ना। ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी आप देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, आप लेके देखिए आप प्रथम। बेटा प्रथम ले सकते हैं आप, यदि आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यही होगा। फिर आपको ऑप्शन भी देखने, चारों ऑप्शनों में कोई ना कोई लाना है ना। मैंने ये कब बोला कि नहीं हो सकता? देखो यार, इसको सॉल्व करके एक तो बच्चा और निकाल ले इसका आंसर, फिर इसके बाद क्लास ऑफ करते हैं आपकी। इसका आंसर मैं भी प्रथम जल्दी से आंसर तो निकाल दो यार। हाँ सर हो गया सॉल्व। आंसर क्या आएगा? यही आएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही। हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन। अब आपको कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? डाउट मत रखना, डाउट को तो अभी क्लियर कर लेना प्लीज। आप जो लेस देन वाले से भी करके देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ करके देखो, नहीं है तो कल भी आप पूछ सकते हो। अभी मैं शायद आपको स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में ही डाउट बताऊंगा कल, ठीक है?